नमस्कार बच्चों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए हम फिर मिले हैं। हमने 4th चैप्टर कल कंप्लीट कर दिया था, तो आज हम 10th क्लास का 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो बच्चे पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो वीडियो को शेयर करें। चलिए, आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस हमारा चल रहा था, जिसमें कि हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। 4th चैप्टर की मैंने सारी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा दी है। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। उनमें अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी भी तरह का, किसी भी बुक से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उस क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसको आप सबके सामने सोल्व कराएंगे। क्लियर है? किसी का भी क्वेश्चन हो। चलिए, तो आज हम हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले इस चैप्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, क्या है ये। तो इस आप एक्सरसाइज को हम स्टार्ट बाद में करेंगे, पहले आप इसको देखिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। एक नंबर का सीक्वेंस, जैसे कि आप पहले छोटी क्लासेस में भी कर चुके हैं, ये चैप्टर रीजनिंग में भी काफी बार यूज होता है। तो आप देखिए, कोई भी सीरीज है हमारे पास नंबर की, आप कोई भी सीरीज ले लीजिए। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6, कितना भी, या मान लीजिए 100। क्लियर है? ये हमारे पास एक सीरीज है, एक नंबर की हमारे पास सीरीज है। ये हमारी होती है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? तो ये एपी हमारी, ये एक सीरीज दी हुई है। आपको इस सीरीज में क्या चेक करना है? देखिए 1 2 3 4 5, इसके बीच में एक डिफरेंस होगा। हर नंबर के बाद एक डिफरेंस होगा। जैसे कि 1 के बाद 2 आया, 1 और 2 में क्या डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? 1 का। अगर 1 में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है? 2। ऐसे ही 2 के बाद देखिए क्या आया? 3। तो इन दोनों में भी क्या होगा? डिफरेंस बिल्कुल सेम 1 का। तो यही हमारी डेफिनेशन थी इसकी। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ, इट इज अ सीक्वेंस, it is a sequence of numbers, it is a sequence of numbers such that the difference is constant। अब देखिए, मैंने आपको ऊपर एक सीरीज दिखाई, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कोई भी सीरीज ले लो, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे कि हमने नंबर लिया 5 के बाद 10, देन 15 20 25, चलता गया ये। ठीक है, अब आपको क्या देखना है? ये क्या है? एक सीक्वेंस है नंबर का, सीक्वेंस है नंबर का, बट इसमें क्या चीज है? डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस फिक्स। डिफरेंस हमारा फिक्स होगा, जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं होगा। आप हर नंबर को देखिए, 5 के बाद 10 आ रहा है, तो 5 और 10 के बीच में हमारा डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है। ऐसे ही देखिए 10 और 15 के बीच में हमारा डिफरेंस कितना है? 5। फिर 15 और 20 के बीच में 5, और 20 और 25 के बीच में भी हमारा डिफरेंस कितना है? 5। ये हमारा एक एग्जांपल था एपी का। क्लियर है ये चीज? तो डिफरेंस हमारा क्या होगा? कांस्टेंट। यही चीज आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। इसी में मतलब आपको नेक्स्ट नंबर निकालना, आपको एक सीरीज दी हुई होगी और उस सीरीज का सम निकालना। यहाँ जरूरी नहीं आपकी सीरीज इन्फिनिटी तक चलती जाए। क्लियर है? लास्ट टर्म आपको दी हुई है तो लास्ट टर्म का आपको सम निकालना। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। यहां तक क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो डिफरेंस कांस्टेंट है, तो अभी आगे देखो एक एग्जांपल जैसे मैंने लिया। अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टाइप होते हैं। कितने टाइप्स का होता है? अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है हमारा, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है
ये टू टाइप से होता है, ठीक है। एक होता है फाइनाइट एपी एंड दूसरा होता है इनफाइनाइट। एक होता है फाइनाइट, आप इसको समझ लो अच्छे से, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फाइनाइट होता है और एक इनफाइनाइट। इनमें देखो डिफरेंस क्या होता है, एक फाइनाइट एंड एक इनफाइनाइट एपी। क्लियर है? दो चीजें मैंने आपको बता दी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कितने टाइप है? टू टाइप, एक तो फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। अब देखिए फाइनाइट एपी क्या होता है, द एपी हैज लिमिटेड टर्म कॉल्ड फाइनाइट। क्या जो फाइनाइट एपी क्या होगा कि द एपी हैज लिमिटेड टर्म, इसमें लिमिटेड टर्म होंगे। क्लियर है? लिखने की जरूरत हो तो आप बता दो द फाइनाइट, इसमें मैं लिख देती हूँ द एपी हैज लिमिटेड टर्म, द एपी हैज लिमिटेड टर्म। क्या होंगी इसमें? लिमिटेड टर्म होंगी। और जो हमारा इनफाइनाइट एपी है इसमें द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म, द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म। अनलिमिटेड टर्म, अब देखिए लिमिटेड और अनलिमिटेड में क्या होगा। लिमिटेड क्या होती है, आपको जैसे कोई टर्म दी गई है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 1 2 3 4 5 6 लिमिटेड 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में मैंने आपको बता दिया 10। तो आपको ये बताया कि लास्ट टर्म क्या है आपकी, लिमिटेड है, लास्ट टर्म क्या है आपकी 10। कितनी टर्म्स है टोटल हमारे पास? 10। और अगर इस तरह से आपको दे दिया जाए 1 2 3 4 5, ठीक है, लास्ट टर्म आपको नहीं बताई हुई, तो क्या लिमिटेड है? हमें नहीं पता कितनी टर्म्स हैं, 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 30 40 100 1000 कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको अगर एपी दिया होगा तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट एपी। एंड अगर जिसमें आपको लिमिटेड टर्म दी गई है, लास्ट टर्म आपको बता दी गई कि टर्म 10 है या फिर 20 है, 30 40 आपको टर्म बताई जा रही है कि कितनी टर्म है, तो वो आपका किस में आएगा? फाइनाइट एपी में। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। एपी की हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है? क्लियर है ये चीज, फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा एपी होता है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, किस फॉर्म में वो लिखा हुआ होता है, वो देखिए। तो हमारे एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, यहाँ देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी हमारा किस तरीके से लिखा होता है? A1 A, सबसे पहले लिखा होगा A। A मीन्स जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी वो। क्लियर है? फिर A प्लस डी एंड A प्लस 2D एंड A प्लस 3D। अब देखिए आप ये सोचोगे A D A 2D ये क्या है, तो देखो बेटा ये क्या है, ये हमारा जो एपी दिया होगा उसकी जनरल फॉर्म होगी कि किस तरह से हमें एपी लिखा हुआ होता है। मैंने आपको जैसे ये बताया था, एक एपी मैंने आपको ऊपर बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना भी है वो यहाँ पे लिखा था। तो ये कैसे लिखा गया, इसकी एक जनरल फॉर्म है, लिखने का एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है, वो हमारा पैटर्न ये है। कैसे लिखा था, ये 1, तो फर्स्ट टर्म मानो हमारी क्या है 1। क्लियर है? अब 1 और 2 के बीच में डी क्या होता है हमारा डिफरेंस। डी क्या होता है? डिफरेंस। अब देखो ए क्या होगा हमारा फर्स्ट टर्म एंड ए प्लस डी क्या होगा, ये हमारी सेकेंड टर्म, ये हमारी थर्ड टर्म, ये हमारी फोर्थ टर्म। क्लियर है ये चीज? ये ए फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये मतलब कहीं तक भी चलती जा सकती है। आपको लास्ट टर्म अगर दी हुई होगी 30 दी हुई है तो ए 30 की हमारी 30 टर्म। क्लियर है? वो 30 टर्म कैसे आई वो देखिए। तो हम इस एपी की बात कर रहे थे, हमारे पास ये वाला एपी था 1 2 3 4 5 ये, ठीक है। तो ये एपी कैसे बना मैं आपको जनरल फॉर्म में करके बताती हूँ। इनके बीच में देखो डिफरेंस कितना है 1 का। क्लियर है? तो हमारी ए मीन्स फर्स्ट टर्म, ए क्या हो गया 1। फिर ए प्लस डी का मतलब ए हमारा 1 है, प्लस डिफरेंस क्या है हमारे पास 1, डिफरेंस 1 था तो ये ए 1 डिफरेंस होने से ये क्या हो गया 2। ऐसे ही देखिए थर्ड वाला ए हमारे पास है 1, फिर 2 इंटू डिफरेंस हमारे पास क्या है 1, 2 1 जा 2 और 1 3, फिर हमारी क्या टर्म बन गई 3। क्लियर है?
अब ये तो सिंपल था। अब हम इसकी जगह कोई भी दूसरा नंबर ले लेते हैं, देखो, जिसको कि आप जनरल फॉर्म में बना सकते हैं। मैं यहाँ बना देती हूँ, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ करते हैं हम, जैसे हमारे पास कोई भी चीज है 6, 12, 18, 24, 30, ठीक है। अब इसको हमें जनरल फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखिए, ये हमारी क्या है? ए हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म 6। अब आप इसमें देखिए डी मीन्स क्या होता है? डिफरेंस। जो भी हमें एपी दिया हुआ है उनके बीच में डिफरेंस कितना है? 6 एंड 12। अब आप डिफरेंस कैसे निकालोगे? डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कैसे निकालोगे? ये हमारा हो गया A1, ये A2, ये A3, A4 एंड A5। अब आप डिफरेंस कैसे निकालोगे? आप लास्ट से भी निकाल सकते हैं, आप स्टार्टिंग से भी निकाल सकते हैं। अगर आप लास्ट से निकालना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है कि मुझे कहाँ से नंबर उठाना है। आप अगर इन दोनों के बीच से ले लो तो भी डिफरेंस कांस्टेंट होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिफरेंस क्या होगा हमारा? कांस्टेंट, ठीक है। आप लास्ट से ले लो, मिडिल से ले लो, स्टार्टिंग से ले लो। आप अगर स्टार्टिंग से लेते हो तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है हमारा? 12 माइनस A1 कितना है? 6। डिफरेंस कितना आ गया? 6 आया। आप लास्ट टर्म उठा के देख लो, लास्ट A5 और A4। A5 कितना है? A5 माइनस A4, A5 हमारा 30 है, A4 कितना है? 24। डिफरेंस कितना आया? 30 माइनस 24, 6। तो देखिए हमारा डिफरेंस कांस्टेंट है, तो हमारी एपी में डिफरेंस तो क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट। तो ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको डिफरेंस पता चल गया। डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास? 6। तो अभी हमें जनरल फॉर्म में कैसे लगाना है? जनरल फॉर्म में बताती हूँ कैसे बनी। ये बनी कैसे? ये डिफरेंस था, ए क्या है? 6। फिर मैंने क्या बताया था? ए प्लस डी, यही चीज बताई थी मैंने आपको। तो ये 6, a प्लस डी क्या होगा? 6 प्लस 6 कितना आ गया? 12। क्या सेकेंड टर्म हमारी 12 है? ऐसे ही आपको दिया दे भी सकते हैं, डिफरेंस बता दिया और बीच में एक नंबर मिस कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपको ये नंबर मिस कर दिया जाता, ये 24 नहीं दिया जाता, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया कि यहाँ पे आप बताइए कि क्या आएगा, 24 की प्लेस पे क्या आएगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आप कैसे फाइंड करोगे? आपको ये पता है कि हमारा जो एपी है उसका डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट। डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो आप कहीं से भी अपना डिफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। कहाँ से डिफरेंस लेंगे? यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, तो डिफरेंस तो हमारा 6 ही होगा। अब देखिए फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई? 6। तो आप ये कौन सी टर्म है? A4, फोर्थ टर्म है ये वाली। 6 प्लस डी, फिर क्या आएगी? थर्ड टर्म हमारी क्या होगी? A प्लस 2D। फिर फोर्थ टर्म हमारी क्या होगी? A प्लस 3D, ठीक है। ये हमें पता करना है, A प्लस 3D। ये कितना आ गया? A कितना था हमारे पास? 6 प्लस 2, डिफरेंस कितना है? 6 प्लस 12, 18। थर्ड तो 18 हो गया। फिर नेक्स्ट भी ऐसे ही निकालोगे, A प्लस 3 इंटू डिफरेंस कितना है? 6 प्लस 18 कितना आ गया? 24। आप निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा? 24। क्लियर है ये चीज? डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म आपको पता चल गई कि जनरल फॉर्म क्या एपी की, हमारी जनरल फॉर्म कैसी होती है? इनफाइनाइट एपी क्या होता है और फाइनाइट एपी क्या होता है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें करेंगे कुछ फॉर्मूले होते हैं, हमारी एक्सरसाइज को जब हम सोल्व करेंगे तो कुछ फॉर्मूले के बेस पे हम करेंगे। हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। आप ये बताओ, एपी है, ये तो आपको पता चल गया कि हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अब कॉमन डिफरेंस का मैंने बता दिया। अब एपी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले करते हैं हम। फॉर्मूला ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं, वो क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द nth
आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, कि जैसे हमें ये दे दिया 1 5 10 15 इतना करके, और आगे हमें ये दे दिया कि ये तो 4 ही टर्म है, कि जो 13 टर्म है वो क्या होगी। ठीक है, 13 टर्म हमारी क्या होगी वो बताना है। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, मतलब 13 टर्म, मतलब A13 हमें क्या निकालना है, A13 ये निकालना है। ऐसे ही अगर हमें पूछा जाए, हमें एक AP दिया जा रहा है, हमें पूछा जाए कि हमें उसकी 50 टर्म निकालनी है, 50th टर्म क्या होगी, उसकी 60th टर्म क्या होगी, मतलब कितना भी बता सकते हैं, या फिर हमें पूछा जाए उनका सम क्या होगा, तो वो निकालने के लिए हम कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे, वो देखिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टर्म निकालनी है। जैसे हमें फर्स्ट टर्म तो ये पता है, अब ये 10th टर्म कौन सी होगी, 12th टर्म कौन सी होगी, वो निकालने के लिए देखिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, जैसे हमें टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए an, यहाँ पे मैंने लिखा an मीन्स हमें वो नंबर कौन सी टर्म निकालनी है वो, तो n मीन्स जो टर्म हमें निकालनी है वो लिखेंगे। d, यहाँ पे d क्या होता है हमारा डिफरेंस, a क्या होता है हमारी फर्स्ट टर्म। क्लियर है ये चीज? अगर ये क्लियर है तो देखिए हमें एक AP दिया हुआ है, जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हम एग्जांपल में हमें ये AP दिया हुआ है 5 8 11 14 17 और 20। ठीक है, ये दे दिया हमें, और हमें ये पूछा जाता है कि हमें 12th टर्म निकालनी है इसकी, ये 20 दे दिया। फिर आगे हमें कहता है कि क्या निकालना है, 12th टर्म। 12th टर्म का मतलब A12, क्या निकालना है हमें, A12 फाइंड करनी है कि 12th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। देखो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीन्स यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी ये पता करना है हमें। ठीक है, कि यहाँ पे 12 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, तो वो कैसे पता करेंगे, उसका हमारे पास ये फॉर्मूला है, क्या, a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। इसको आप बिना फॉर्मूले भी कर सकते हो। अगर हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता तो हम ऐसे भी करते हैं कि डिफरेंस है हमारे पास कितने का, 3 3 का, सब में 3 3 3 3 3 3 ऐड करते जाते हैं तो हमारी 12th टर्म निकल जाती है। बट देखो यहाँ हमें 12th टर्म पूछी है, जरूरी नहीं है कि हमें 12th टर्म पूछे, हो सकता है 40 टर्म, 50 टर्म, 60, 100, 1000, कोई भी टर्म हमसे पूछ सकता है। तो क्या हम इतना लंबा 3 3 3 3 प्लस करते जाएंगे, तब तक तो हमारा एग्जाम खत्म ही हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन हो पाएगा हमसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करते हैं। वो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये रहा, a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हमें कौन सी भी टर्म पूछ लो, कोई भी टर्म पूछ लो, कितनी भी लंबी टर्म पूछ लो, हमने फॉर्मूला डाला, पुट की वैल्यू, आंसर हमारे पास। तो देखो हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, 12th टर्म, तो आप अपने फॉर्मूले में पुट करो ए हमारे पास देखो क्या है, ए मतलब क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म। ए मीन्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, जो हमारी सीरीज लिखी हुई है उसकी जो सबसे पहली टर्म होगी वो क्या, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 5। एंड नेक्स्ट n मीन्स जो टर्म हमसे पूछी गई है, क्या पूछी गई हमसे, 12th टर्म, तो n क्या हो गया हमारे पास 12। क्लियर है? अब देखो फॉर्मूले में और क्या है, d मीन्स डिफरेंस, जो AP हमें दिया गया है उसके बीच में डिफरेंस कितना है। देखो डिफरेंस मैंने आपको बताया था, कोई भी एक टर्म उठा लो और उनके बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस या इन दोनों के कहीं से भी आप डिफरेंस निकाल सकते हो, कोई भी कौन सी भी वैल्यू उठा के। अब आप इन दोनों के बीच देखिए डिफरेंस कितना है, 3, कांस्टेंट रहेगा डिफरेंस, तो यहाँ भी कितना है 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो हमारा डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पे 3। क्लियर है? जो जो चीजें हमें फॉर्मूले में जरूरत थी वो सारी चीजें हमारे पास है। अगर सारी चीजें हैं तो हमें क्या करना है, फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। चलिए पुट कीजिए। अब an ये हमारा फॉर्मूला था, इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू
डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है हमारे पास। तो ए एन मीन्स ए, एन मीन्स जो भी टर्म हमसे पूछी गई है वो वाली। कौन सी टर्म पूछी है हमसे? 12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12। अब देखो, आपको इस 12 का कुछ भी नहीं करना, इसको आपको कैलकुलेट नहीं करना इस 12 को, ये तो टर्म आपसे पूछी गई है। ठीक है, अब ए की जगह वैल्यू पुट करेंगे। ए हमारे पास क्या है? 5 प्लस n माइनस 1, n कौन सी टर्म पूछी गई है हमसे? 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। डी मीन्स क्या था हमारे पास? डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 3। ये रहा। क्लियर है ये चीजें? A12 इज इक्वल टू 5 प्लस 12 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं, कितना आता है हमारे पास ब्रैकेट में? 11 मल्टीप्लाई बाय 3। A12 क्या आ गया हमारा? 5 प्लस 11 3 जा कितना होगा? 33। 5 प्लस 33, 5 प्लस 33, तो जो हमारी 12th टर्म है 33 और 5 38, तो जो हमारी 12th टर्म है वो क्या आएगी? 38। क्लियर है ये चीज? क्या होगी वो? 38। अब देखो, हमने फॉर्मूले में पुट किया, फटाक से हमारा आंसर आ गया। अब अगर आप करते तो आप कैसे करते? आपको फॉर्मूला नहीं पता मानो, आप लोग कैसे करते हो? क्वेश्चन तो आप सोल्व करते हो, आपको क्वेश्चन तो समझ आता है कि हाँ इसमें हमें क्या निकालनी है, ये वाली टर्म। तो देखिए, ये हमारी कौन सी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 और ये हमारी 12th टर्म थी। ठीक है, आप लोग कैसे करते हो? 20 है, 3 का डिफरेंस है, 20 के बाद 23, फिर 26, फिर 29, 32, 35 और ये 38। आप ऐसे ही करते हो, 3 प्लस करते जाते, तो आंसर तो हमारा सेम 38 आएगा। बट यहाँ पे हमसे कौन सी टर्म पूछी गई थी? 12। क्लियर है? अगर इसी की प्लेस पे हमसे 12 की जगह यहाँ पे 50th टर्म पूछ लेता है एग्जामिनर, हमसे पूछता है कि आप 50th टर्म बताओ कौन सी है, तो हम क्या करेंगे? 50 पूछ ले, 60 पूछ ले, तो हमें सिर्फ क्या चेंज करना है? कौन सी टर्म पूछी है? 50। यहाँ पे n की प्लेस पे क्या कर दो? 50। क्लियर है ये चीज? n की प्लेस पे क्या कर देंगे? 50। अब देखो, a हमारे पास 5, n 50, डिफरेंस तो सेम रहेगा हमारा 3। यहाँ तक मान लो हमें 12th टर्म तक दे भी दिया, 12th टर्म तक तो हमें बता दिया, तो डिफरेंस तो हमारा सेम रहेगा। अब अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका पास फॉर्मूला है। देखो, कौन सी टर्म पूछी है? 50, यहाँ पे हमने 50 डाल दिया। अब a, अब क्या है हमारे पास? a कितना है? 5। फर्स्ट टर्म तो सेम है, प्लस n चेंज होगा क्योंकि हमसे टर्म 50 वाली पूछी है, तो n की प्लेस पे क्या आ जाएगा? 50 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस हमारा सेम रहेगा, तो a 50 निकालना है। 50th टर्म 5 प्लस 50 माइनस 1 49 मल्टीप्लाई 3, 49 मल्टीप्लाई बाय 3 करो 27, 147। ठीक है, कितना आया? 147। तो 50th टर्म क्या होगी हमारी? 5 प्लस 147, 12, 5 प्लस कर दो इसमें 152, तो हमारी 50 टर्म क्या होगी? 152। क्लियर है? हमें पता चल गया 152 होगी। तो क्या आप अगर 50th टर्म निकालनी है तो आप 50 टाइम ऐसे 3 प्लस करते जाओगे? नहीं ना। तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है? तब हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना हो। उस जो वाली टर्म पूछा है, जैसे 12th टर्म कौन सी होगी, 16th टर्म कौन सी होगी, 17th टर्म कौन सी होगी, उस टाइम हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। हमारा नेक्स्ट वाला क्या है?
सेकंड फॉर्मूला देखिए, ये क्लियर हो गया होगा शायद सबको। अगर आपको क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड फॉर्मूले की तरफ। हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। हमें जो एपी दिया हुआ है उसका सम निकालना है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, फॉर्मूला सेकंड, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, क्लियर है। अब हाँ देखिए, अब हमें एक एपी दिया हुआ है, आप वही नंबर ले लो जो हमने पहले लिया था, कोई भी 5, 8, 11, 14, 17, 20। देखिए अब ये हमारा नंबर आ गया 5, 8, 11, 14, 17 और 20। क्लियर है ये चीज। तो इसमें क्या है, अभी हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। अब हमें ये बता दिया कि हम इसमें जो 12th टर्म है उसका सम, 12th टर्म तक सम कितना होगा इस एपी का। क्लियर है, हमारे पास कितनी टर्म है, मानो 12 टर्म है, ठीक है। तो 12 टर्म हमें नहीं पता कौन सी है, 12 टर्म हमें बताई हुई नहीं है क्वेश्चन ने कि 12 टर्म हमारी क्या है, बट ये कह रहा है कि फर्स्ट 12 टर्म का एपी क्या होगा। अगर 5 से लेके ऐसे 12 टर्म लिखी जाती है यहाँ पे, तो अगर उन सबको हम प्लस करेंगे तो उनका टोटल कितना होगा। जैसे कि अगर हमें ये दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 और ये पूछा जाए इन सब का कितनी टर्म है हमारे पास, 12, इन सब का टोटल कितना होगा, इनका सम कितना होगा। तो आप प्लस तो कर सकते हैं, 12, 11 करेंगे, फिर 10, 9, 8, 7 ऐसे आप सबको मिला के प्लस तो कर सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए, जरूरी है कि आपको 12 टर्म ही दी जाए, 30 भी दे सकता है, 40 भी दे सकता है, 50 भी दे सकता है। क्लियर है ये चीज। तो आपको कितनी भी टर्म दे सकता है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मूला यूज करना होगा। वो देखिए क्या है आपका, सम निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, S इज इक्वल टू n बाय 2, n बाय 2, 2a n माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई बाय d। क्लियर है, ये फॉर्मूला होगा। अब देखो इसमें भी हमारे पास सेम वही चीजें हैं, n क्या, कितनी टर्म का सम निकालना है, 12 टर्म का सम निकालना है, तो n की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 12। d क्या होता है, डिफरेंस। a क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म ऑफ आवर सीरीज, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ आवर एपी, जो हमारा एपी है उसकी फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारे पास एपी क्या है, ये हमारा एपी है, ये हमें क्वेश्चन में एपी दिया हुआ है 5, 8, 11, 14, 20 और इसकी पूछी जाती है कि 12 टर्म का सम क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट 12 टर्म का, फर्स्ट 12 टर्म मतलब यहां से स्टार्ट करके और जो 12th टर्म आएगी उनका टोटल कितना होगा, ये बताना है हमें। तो फर्स्ट 12 टर्म का टोटल कितना होगा, अपने फॉर्मूले में पुट कर दो, S इज इक्वल टू n बाय 2। n क्या पूछा है, 12 टर्म का, तो n हमारे पास क्या हो जाएगा, 12। डिफरेंस कितना है हमारे पास, इन दोनों के बीच में देखो 3 का डिफरेंस है। a हमारे पास क्या है, 5। इन्हीं की जरूरत थी हमें अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो फॉर्मूला पुट कर दो, S इज इक्वल टू n बाय 2, n कितना है, 12 बाय 2, ठीक है, ब्रैकेट 2a, 2 इंटू a क्या है हमारे पास, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो, और n माइनस 1, n क्या था, 12 माइनस 1, और d हमारे पास क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, 5। क्लियर है। अब चलो इसको सोल्व करते हैं, 2 6 जा 12, यहाँ क्या आ गया 6। अब देखो 2 5 जा 10, अब ये ब्रैकेट 12 माइनस 1 11 और मल्टीप्लाई 5, S इज इक्वल टू 6, S इज इक्वल टू 6, ये 10 और ये 11, डिफरेंस 5 का नहीं, डिफरेंस हमारे पास कितना है, 3 का, डिफरेंस हमारे पास 3 का है।
प्लस कितने का है 3 का। देखिए तो 11 3 जा 33, ये 10 और ये मल्टीप्लाई बाय 33, यहाँ प्लस का साइन है। ओहो, ये आपका फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 2a यहाँ प्लस का साइन है, 2a प्लस ये, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, 10 प्लस ये 10 3 जा 33, 11 3 जा 33 हो गया। अब देखो s इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई ये कितना है 33 और 10 43, 6 3 जा 18, 1 6 4 जा 24 और 1 5, 258, 258। तो जो हमारी 12th टर्म आएगी, 12th टर्म होगी, उसको 12th टर्म हमारी कौन सी आई थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 38 आई थी। तो 5 से लेके 38 तक अगर हम सबका प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आएगा 258। अब आपने फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या है s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, 2a प्लस यहाँ प्लस का साइन है n माइनस 1 बाय d। ये फॉर्मूला आप पुट करो और आपका सम निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो एक चीज हो रहा है इसमें, अगर इसी में आपको सम ही निकालना है, क्वेश्चन यही बोलता है कि आपको सम निकालना है, बट आपको लास्ट टर्म दे दी जाती है। अब यहाँ पे हमें जैसे 12th टर्म नहीं दी हुई थी ना, तो अगर हमें लास्ट टर्म दे दी, 12th टर्म को अगर हमें दे दिया गया, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें अगर लास्ट टर्म को दे दिया गया, यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो हमारी 12th टर्म कौन सी थी 38, 12th टर्म क्या निकल के आई थी हमारे पास 38। अगर लास्ट टर्म हमें दे दी 38 तो हम क्या करेंगे बताइए। अगर 38 दे दी तो इसके लिए एक और फॉर्मूला देखिए, तो उसको सम निकालने का क्या तरीका है n/2 a प्लस l, बस इतना सा a प्लस l। अब l का मतलब क्या होगा लास्ट टर्म, l मीन्स क्या होगा, ये l क्या है हमारे पास लास्ट टर्म, क्या है l हमारा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म देखिए अभी यहाँ से लेके आपको दे दिया गया कि 38, बट वो आपको ये बताएगा कि 38 कौन सी टर्म है, 12th टर्म है 38, कौन सी टर्म है 12। यहाँ से लेके 38 तक हमारी लास्ट टर्म है और टोटल कितनी टर्म है ये बीच में 12। तो हम क्या करेंगे s इज इक्वल टू n कौन सा है 12/2 a प्लस 38। क्लियर है ये चीज, a प्लस 38। 2 6 जा, आप a की जगह पे क्या पुट कर देंगे 12/2, a हमारा क्या था फर्स्ट टर्म क्या थी 5 और लास्ट टर्म क्या थी हमारी 38। 2 6 जा 12, 6 मल्टीप्लाई 38 और 5 को आप प्लस करोगे कितना आएगा 43 और मल्टीप्लाई बाय 6 258। अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, इससे पहले क्या था उसका आंसर भी हमारा सेम क्या आया था 258। क्लियर है। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं और इससे पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया आप दोनों से कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से भी आप सम निकाल सकते हैं और आप इस फॉर्मूले से भी आप सम निकाल सकते हैं। बट देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको लास्ट टर्म क्वेश्चन में गिवन है, अगर आपको लास्ट टर्म क्वेश्चन में गिवन है तो ही आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं है, नहीं दी हुई, आपको ऐसे डैश डैश करके ये बोल दिया कि 12th टर्म बताओ, ठीक है, 12th टर्म का सम निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। और अगर आपको लास्ट टर्म दे दी गई है कि आपकी 12th टर्म कौन सी है 38 है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब देखिए आपको 12th ही नहीं, ऐसे आपको 99th टर्म पूछ ले, 100th टर्म पूछ ले, 50th टर्म पूछ ले, कोई भी टर्म आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और अगर उसने ये बता देता है कि 99th टर्म आपकी ये वाली है और फर्स्ट 99 टर्म का आपको टोटल करना है, तो आप क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगर
क्लियर है तो हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अभी यहाँ ये सारे कंसेप्ट आपको अगर क्लियर हैं तो आप कमेंट करके बताइए। कोई डाउट हो इनमें तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अभी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप बताना जरूर। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।